हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एसटीडी जीके क्लास 1.2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार आईटीआई 2018 में पूछे गए समान विज्ञान प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिक्रिया 2KMnO4 प्लस 16HCl चिर के चिन्ह 2KMnOCl2 2HCl 2KCl HS2 5Cl2 के अनुसार 3.20 मोल में HCl कितने कैलोरी मोल को उत्पाद करेगा। तो हो जाएगा आपको HCl कितना है, HCl कितना है 16, क्लोरीन कितना है 5, तो हो जाएगा आपको 5/16 ठीक इंटू 3.2 कर देते ठीक। इसको पॉइंट उठाएंगे 10, 0 को छोड़ देते 5 दूना 16 दूना 2 कट जाएगा, 2 कट के कितना होगा 1 मोल। ये हो जाएगा आपको कैलोरी कितना उत्पन्न करेगा 1 मोल। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि कोल गैस में होते हैं, कोल गैस मतलब कोल गैस में कौन कौन होते हैं। कोल गैस में आपको हो जाएगा, कोल गैस में H2 हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, CO हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, कोल गैस में कौन होता है, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है। अगला प्रश्न है, संहेक लुब्रिकेटिंग संहेक में होते हैं, क्या होते हैं संहेक में हो जाए आपको ये हो जाएगा क्लोरीन 20, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लोरीन 20 और 30 ठीक, C20 C30 हाइड्रोकार्बन ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि LPG का उसमें मान होता है लगभग कितना, LPG का उसमें मान कितना होता है लगभग। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 50 किलो जूल प्रति ग्राम। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यह प्राकृतिक गैस और गोबर गैस दोनों में विद्यमान है, मतलब प्राकृतिक गैस और गोबर गैस में दोनों में विद्यमान कौन रहता है। यह हो जाएगा आपको मीथेन। मीथेन जो है ना प्राकृतिक गैस, मीथेन धान खेत से भी मीथेन निकलता है ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फेन प्लावन विधि इस अयस्क के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब फेन प्लावन विधि किस अयस्क के लिए प्राप्त किया जाता है, क्या प्रयोग किया जा सकता है। ये हो जाएगा आपको जिंक ब्लेड, जेरनस जिंक ब्लेड के लिए फेनाथोन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है निष्पादन इसको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा। निष्पादन किसको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी कॉपर ग्लास। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी कॉपर ग्लास। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि श्वेत फास्फोरस में इस जैसी गंध होती है, मतलब किसके जैसे श्वेत फास्फोरस से गंध होती है। प्याज, लहसुन, सौंफ, सरा अंडा। तो हो जाएगा आपको बी नंबर लहसुन। श्वेत फास्फोरस किसके अनुसार कैसे गंध करता है, लहसुन की तरह। कह रहा है कि यह एप्सम लवण कहलाते हैं, मतलब एप्सम लवण कौन है, एप्सम लवण कौन है। तो हो जाएगा आपको सी नंबर MgSO4 7H2O। एप्सम लवण कौन है, MgSO4 7H2O। अगला प्रश्न कहते हैं एथेनॉल K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया कर उत्पाद करता है, मतलब कि एथेनॉल K2Cr2 और O7 प्लस H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो हो जाएगा आपको बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH3COOH बनाता है। क्या बनाता है, CH3COOH बनाता है। अगला प्रश्न कहता है कि किसका आविष्कार सर्वप्रथम किया गया, किसका आविष्कार मतलब इसमें किसका आविष्कार सर्वप्रथम किया गया, तो इसको हो जाएगा किसका आविष्कार सर्वप्रथम किया गया था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेवी का दीपक का आविष्कार सर्वप्रथम किया गया था, डेवी का दीपक 1816 में। अगला प्रश्न, इसके लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है, मतलब किसके लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा जाता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि यह एक प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग हो जाएगा आपको लाल, हरा, नीला। क्या हो जाएगा? प्राथमिक रंग कौन सा? लाल, हरा, नीला। क्या हो जाएगा आपको? नंबर सी। यह कौन हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा आपको बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या? न्यूटन पर मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन अनुप्रस्थ तरंग नहीं हो? कौन अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर सी। ये ध्वनि जो है अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? डायमेंशनल जिसको कहा जाता है। ठीक, यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ml/t-1। क्या हो जाएगा? ml/t-1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मतलब गलत है, ये विवादित क्वेश्चन है। ठीक, इसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक 4 किलोग्राम और 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गति ऊर्जा समान, इसे संवेग अनुपात क्या होगा? संवेग अनुपात क्या होगा? तो हम जानते हैं कि P1 बटा P2 इक्वल टू होता है 2m1 के बटा 2m2 के √100 टोटल। तो m1 कितना देवा है? 4:1। ये हो जाएगा आपको 2:1। क्या हो जाएगा आपको? 2:1। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर को उबलते पानी में रखा गया है। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर 140 दिखा रहा है। जब पानी ठंडा क्या उस समय सेंटीग्रेड थर्मामीटर के अनुसार कितना तापमान घटेगा? तो थर्मामीटर कितना घटेगा यही पूछ रहे हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है C5, ठीक, इक्वल टू F-32, ठीक, डेल्टा C5 इक्वल टू F9, ठीक, डेल्टा AC इक्वल टू हो जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा 5 कितना 212 माइनस 140 कितना 140 इक्वल टू 9 हो जाएगा बराबर। ये देखिए घट के हो जाएगा आपको 72.9, 9 8 हो जाएगा या 8। डेल्टा C इक्वल टू 5 बराबर 8। यह हो जाएगा AC बराबर डेल्टा C बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा 40। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक बर्तन में गैस का दाब P है। अगर सारे अणुओं का द्रव्यमान आधा और उनकी गति दुगुना कर दी जाए तो नया दाब होगा। तो नया दाब कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको देखिए दाब बराबर इक्वल टू होता है P इक्वल टू होता है सूत्र P इक्वल टू होता है 1/3N/V इक्वल टू स्क्वायर। तो 1/3 इंटू N/V 2V के स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा आपको 2 गुना 1/3 गुना NM/V इक्वल टू V स्क्वायर। ये हो जाएगा P1 के बराबर हो गया। ये इसको P1 मान लेते हैं, P1 के बराबर ये लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 2P। क्या हो जाएगा 2P। अगला प्रश्न है, दो ध्वनि के बीच के कालांतर 60 है तो उसके पथांतर होगा पथांतर क्या हो जाएगा? तो प्रधांतर तो होता है पथांतर बराबर होता है लेम्डा
लेमडा 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा कलांतर, पदांतर बराबर होता है लेमडा 2 पाई बटा पदांतर, तो ये हो जाएगा आपको लेमडा 2 पाई गुना पाई बटा 3 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा पाई बटा 6। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, लेमडा पाई बटा 6। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगी, किसकी न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होती है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गामा किरण की। अगला प्रश्न है, कहते निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक के रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? नाभिक के रिएक्टर में कौन मंदक का कार्य करता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो जिसको भारी जल कहा जाता है। भारी जल का प्रदूषण कितना होता है? 20। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक धनावेशित है, धनावेशित कौन है? ये अल्फा क्या हो जाएगा? धनावेशित, अल्फा क्या हो जाएगा? धनावेशित। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक कृष्णिका का तापमान 2000 केल्विन है, जिस पर अधिकतम तरंगदैर्घ्य लेमडा m है, तापमान 3000 केल्विन है, पर अधिकतम तरंगदैर्घ्य का मान होगा। क्या हो जाएगा आपको? देखिए, लेमडा n इंटू टी इक्वल टू होता है कॉन्स्टेंट, CONSTANT, क्या होता है? कॉन्स्टेंट। विन के नियम से, किसके नियम से? विन के नियम से होता है। तो हो जाएगा लेमडा n 2000 इक्वल टू लेमडा डैश m 3000 0 कट गया, तो हो जाएगा आपको लेमडा डैश इक्वल टू हो जाएगा 2/3 लेमडा m। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी कक्षीय ताप पर किसी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता न्यूनतम है, पर मोल विशिष्ट ऊष्मा का अधिकतम है। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पीबी का। क्या है? किसका हो जाता है? पीबी का। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक आवेश Q को एक घन के केंद्र में रखा जाता है, इसके साढ़े 6 फलनों में से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स होगा। इसका सूत्र हो जाता है इसका सूत्र होता है Q इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी नंबर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान होगा। एक संधारित्र ऊर्जा का मान हो जाता है आपको, ये फॉर्मूले है, इसका हो जाएगा 1/2 QV, 1/2 QV। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक आर वाले प्रतिरोध के तार को पिघलाकर पहले की आधी लंबाई का तार बनाया गया है। नए तार का प्रतिरोध होगा, नए तार का प्रतिरोध होगा R इक्वल टू हो जाएगा N स्क्वायर R से R डैश इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर इंटू R बराबर हो जाएगा R इक्वल टू 4। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बटे एक फर्मी किसके बराबर होता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 9.46 गुना 10 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सी अधिकतम लंबाई आकाशगंगा का आकार अधिकतम है? अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक कण चर चाल से एक वृत्त में जिसका अर्धव्यास 5 सेमी है घूम रहा है, अर्धकाल 0.2 पाई सेकेंड में कण त्वरण होगा। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
जिसका सूत्र होता है ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू होता है त्वरण बराबर त्वरण इक्वल टू त्वरण, तो हो जाएगा ए टू डब्ल्यू बराबर 2 पाई बटा टी आर स्क्वायर इस पर लगा के बना लें। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से एक मिसाइल अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित होती है, तो यदि जी का मान इतना हो तो मिसाइल की प्रक्षेपित दूरी क्या होगा? मिसाइल का दूरी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कुछ रहा है तो आर मैक्सिमम का रहा आर एम एक्स इक्वल टू हो जाता है यू स्क्वायर बटा जी। यू कितना है 20 गुना 20 इक्वल टू जी का मान है हमको दिया हुआ 10, कर गया हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 0 डिग्री पर 1 किलोग्राम बर्फ के 0 डिग्री जल में पिघलाने पर उसकी एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा यदि बर्फ की गुप्त ऊष्मा 8 किलो कैलोरी होगा? 8 किलो कैलोरी 80 किलो कैलोरी होगा तो इसका हो जाता है क्यू बड़ा इक्वल टू होता है एम एल। एक एम का मान 1 है 80, ये हो जाएगा आपको 80 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है करेगा 2 तार ए तथा बी समान पदार्थ के बने हैं, इनकी लंबाई का अनुपात 1:2, व्यास का अनुपात 2:1 आदि दोनों समान बल से खींचे गए तो उसकी लंबाई की वृद्धि का अनुपात क्या होगा? लंबाई की वृद्धि का अनुपात ये हो जाएगा आपको 1:1 यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1:8:1। कहते हैं न्यूलैंड्स के तत्व के जिनका आणविक भार इस तत्व तथा का वर्गीकरण कर पाया है। न्यूलैंड केवल तत्व जिनका आविष्कार भार इस तक वर्गीकरण क्या है, हो जाएगा आपको ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कल कि मेंडलीफ ने इस तत्व का पता उस समय तक नहीं था जो कि गुणों का भविष्य की। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए टी आई। अगला प्रश्न है करे कि दीर्घरूप आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? दीर्घरूप चौथे आवर्त में कितना तत्व है? चौथे आवर्त में कितना तत्व है? यह 18 तत्व। कितना है? 18 तत्व। अगला प्रश्न है करेगा कि तीसरी आवर्त में निम्न में से किस परमाणु का आकार सर्वाधिक है? यह हो जाएगा आपको ए नंबर, सोडियम का आकार सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है करेगा कि किसी तत्व के H2O के साथ अभिक्रिया न्यूनतम है, मतलब किसी तत्व के H2O के साथ अभिक्रियाशीलता न्यूनतम है, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी SI के। किसका हो जाएगा? SI के। किसका हो जाएगा? SI का। अगला प्रश्न है कहा कि किस एक धातुवत गुण न्यूनतम है? धातुवत गुण न्यूनतम है, यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी CS। कहा कि कौन सा तत्व का युग्म संभारिक है? संभारिक कौन सा तत्व कौन संभारिक है? ये हो जाएगा आपको बी नंबर, ऑप्शन ARCA। अगला है कौन सी हैलोजन सर्वाधिक क्रियाशील है? हैलोजन कौन से हैलोजन क्रियाशील है? फ्लोरीन F। तरह की यह तत्व जिसके इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण संख्या यहाँ दर्शाई गई है एक अभिक्रिया गैस है, ये हो जाएगा आपको 18 को हम इलेक्ट्रॉनिक दर्शाए देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दर्शा सकते हैं। इसको हम कैसे देखें? 2 8 8। अगला प्रश्न है कह रहा है कि इस आयन का आकार इसके परमाणु से कम है, इस आयन का आकार इसके परमाणु से कम है, इसका हो जाएगा आपको सोडियम आयन का, सोडियम प्लस आयन का। कह रहा है कि नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये हो जाएगा आपको 10, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सा एक स्वसंयोजी यौगिक है? स्वसंयोजी यौगिक है, यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी HCl। अगला है अभिक्रिया Zn प्लस CuSO4 तिरचिन ZnSO4 प्लस Cu में करा कि
Zn का ऑक्सीकरण होता है, CO का ऑक्सीकरण होता है, CSO4 का ऑक्सीकरण होता है, मतलब अपचयन होता है, Zn का अपचयित होता है। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, Zn का ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न है करके एन हेक्सेन का नियोहेक्सेन का उदाहरण है। यह हो जाएगा आपको ऑप्शन समायवता अभिक्रिया का उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सी के एक परमाणु का क्रमांक में भार क्या होगा। सी के एक परमाणु क्रमांक में भार क्या होगा, यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1.99 गुना 10⁻⁻23। जो कि वीडियो को ही लास्ट करते हैं। धन्यवाद।